नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। वक्त हो चला है दिन की 10 बड़ी खबरों का। देश भर में कोविड-19 के टीकों की गुरुवार तक 11.70 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि मंत्रालय ने कहा है कि जिसमें से 26,02,375 खुराक गुरुवार को रात 8 बजे तक दी गई हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अभी करीब 67,400 कोविड टीकाकरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में फ्रांस के दूतावास ने गुरुवार को अपने सभी नागरिकों को फ्रेंच कंपनियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक फ्रांस के दूतावास ने कहा है कि पाकिस्तान में फ्रांस के हितों को गंभीर खतरे के मद्देनजर फ्रांस के नागरिकों को और कंपनियों को अस्थायी तौर पर देश छोड़ने की सलाह दी जाती है। मौजूदा कमर्शियल एयरलाइंस के जरिए सभी नागरिकों की यात्रा का प्रबंध किया जाएगा। फ्रांस के दूतावास ने अपने नागरिकों को मेल के जरिए एडवाइजरी भेजी है। एक तरफ सिविल सोसाइटीज अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन से अपील कर रहे हैं कि वो एक ग्लोबल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम शुरू करें जिसमें वैक्सीन संबंधित टेक्नोलॉजी को शेयर किया जा सके और कंपनी और सरकारों को वित्त सहायता मुहैया कराई जाए। वहीं अब दूसरी तरफ रूस ने दोबारा से घोषणा करते हुए कहा है कि रूस की कोविड वैक्सीन के निर्माण के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता और टेक्नोलॉजी सपोर्ट फ्री में शेयर करने के लिए तैयार है। रूस ने कहा है कि वो भारत, चीन समेत अन्य सहयोगी देशों को मुफ्त में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। बांग्लादेश ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह के एक बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बांग्लादेश के गरीब लोग भारत इसलिए आते हैं क्योंकि वहां देश में पर्याप्त खाने को नहीं है। अब इसी बयान पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमेन ने प्रक्रिया दिखाते हुए कहा है कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोमेन ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की बांग्लादेश के बारे में जानकारी सीमित है। उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश और भारत के रिश्ते इतने गहरे हैं, ऐसे में इस तरह के बयान बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इस तरह के बयान गलतफहमियां पैदा करते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना से हालत बिगड़ते जा रहे हैं, इससे जान गंवाने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि अब शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने के लिए जगह भी नहीं मिल रही है। गुरुवार को राजधानी लखनऊ में भैंसाकुंड शमशान घाट में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल यहाँ जब एक परिवार को अपने रिश्तेदार का शव अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं मिली तो उन्होंने प्लास्टिक शेड के नीचे ही चिता को अग्नि दे दी। नतीजा ये हुआ कि आग की लपटों ने शेड को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया। गनीमत यह रही कि आग फैली नहीं, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। भारत के दर्जनों कारोबारी नई दिल्ली से काठमांडू सिर्फ कोरोना वायरस की चीनी वैक्सीन लगाने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में मीडिया खबरों का दावा किया गया है। इसके मुताबिक ये कारोबारी काठमांडू आकर सिर्फ इसलिए चीनी वैक्सीन लगवा रहे हैं ताकि वो चीन की यात्रा कर सके। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने यह शर्त लगाई है कि उनके देश का वीजा पाने के लिए लोगों को चीनी वैक्सीन लगवाने का सबूत दिखाना पड़ेगा। चीन ने अपने यहाँ कारोबार करने और पढ़ाई करने के इच्छुक लोगों के लिए ये शर्त लगाई है। हालांकि नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन खबरों को खारिज कर दिया है। चीन ने नेपाल को 8 लाख खुराक दी है। रूस और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन सीमा पर दोनों देश की सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को 10 रूसी राजनयिक को देश से निकाल दिया है। साथ ही रूस के करीब 3 दर्जन लोगों को और कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध भी लगा दिया है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने गुरुवार को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए अन्य देशों को टीका उपलब्ध कराने के भारत के कदम की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये इसका एक शानदार उदाहरण है कि बहुपक्षवाद और वैश्विक गांव के विचार को किसी तरह से क्रियान्वित करना चाहिए। नई दिल्ली में डिजिटल तरीके से आयोजित रायसीना संवाद के बियॉन्ड कोविड ग्लोबल पब्लिक हेल्थ आफ्टर द पेंडेमिक नाम के एक परिचर्चा के एक सत्र में उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि महामारी में सीखा पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक बहुपक्षवाद का महत्व है और यही कि हम एक वैश्विक गांव हैं और अलग अलग नहीं रह सकते। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली इंदौर शहर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इंदौर में बीते दिनों रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारामारी की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन ऐसे में अब मुनाफाखोरों ने इसका फायदा उठाने की जुगत में लग गए हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऐसे एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप को इंदौर में बेचने की कोशिश कर रहा था। क्राइम ब्रांच ने विनय त्रिवेदी और नाम के एक शख्स को खंडवा रोड पर गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान में 3 दिन तक हिंसा और आगजनी होने के बाद इमरान खान सरकार नींद से जाग गई है। अक्सर आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान ने कट्टरपंथी धार्मिक संगठन तहरीके लबेक पाकिस्तान यानी कि TLP पर आतंकवादी कानून के तहत गुरुवार को औपचारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। TLP पर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने और देश में शांति एवं सुरक्षा को भंग करने के लिए काम करने के आरोप लगाया गया था, जिसको लेकर उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।